हेलो स्टूडेंट्स, एसओ एक्सपीरियंस बूस्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। आप सभी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे। आज के वीडियो में हम करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 में आपका पेपर रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस अकॉर्डिंग टू CBLU यूनिवर्सिटी भिवानी। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो जो आपका पेपर रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेंगे और जो थ्योरी पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। अब जो थ्योरी पेपर होगा उसमें 9 क्वेश्चंस होंगे, 1 कंपलसरी क्वेश्चन होगा जो कि कंप्लीट सिलेबस से होगा। उसमें 8 जो स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और बाकी जो 8 क्वेश्चंस होंगे वो 4 यूनिट में से होंगे। आपको हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन होगा वो इक्वल मार्क्स के होंगे, 16 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से आपका जो थ्योरी पेपर है वो आएगा। अब देखते हैं हम सिलेबस क्या रहेगा इसका। यूनिट फर्स्ट में सिलेबस रहेगा मैट्रिसेस, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस फॉर सॉल्यूशन टू सिंपल बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। और साथ ही रहेंगे डिटरमिनेंट्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर, फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थ्रू डिटरमिनेंट्स मेथड, साथ ही है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अप टू 3 वेरिएबल्स। तो ये जो सिलेबस जिन चैप्टर्स को मिला के कवर होगा वो चैप्टर्स रहेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स कंटिन्यूड, मैट्रिसेस कंटिन्यूड। तो ये 3 चैप्टर्स हैं, 3 में से आपकी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी। सिलेक्टेड करना हो तो आप कोई भी 2 चैप्टर फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट इन 3 चैप्टर से अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको करना एक ही है इस यूनिट में से। नेक्स्ट यूनिट रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ ए सम। साथ में रहेगा एनविटीज, टाइप्स ऑफ एनविटीज, प्रेजेंट वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ एनविटीज और इंक्लूडिंग केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो ये आपका सिलेबस रहेगा और ये सिलेबस जिन चैप्टर्स को मिलाकर कवर होगा वो चैप्टर्स रहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ में एनविटीज। 2 चैप्टर्स हैं, दोनों से आपका ये कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें भी अगर आपको सिलेक्टेड करना हो तो कोई भी एक चैप्टर कर लोगे, वहां से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी स्टार्टिंग में कोशिश करना कंप्लीट सिलेबस ही करें। लेकिन कई बार ये होता है बीकॉम में बच्चों के पास, कईयों के पास मैथ्स नहीं होता, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही सोचते हैं कि हम सिलेक्टेड पोर्शन ही करें। तो आप या तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो या एनविटीज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चैप्टर अगर कंप्लीट अच्छे से कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट रहेगी हमारी डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म्स। साथ ही है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स रहेंगे रिलेटिंग टू कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस रहेगा, ये जिन चैप्टर से कवर होगा वो चैप्टर्स रहेंगे आपके पास डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ भी सेम ही है। अगर आप सिलेक्टेड पोर्शन अगर करोगे तो इन दोनों चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर कर सकते हो। वैसे 6 चैप्टर तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन जब तक नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए जो 6 चैप्टर रहेगा वो तो आपको करना ही होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आप वहीं से सीखोगे। ये सारा कुछ आपके लिए नया रहेगा। कुछ एक बच्चों के पास 12th में होता है मैथमेटिक्स, लेकिन अगर जिसके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं होता तो उसके लिए नया जो आपके पास टॉपिक रहेंगे। इसलिए 6 चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन है और 7th रहेगा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कंप्लीट सिलेबस इन दोनों चैप्टर्स को मिला के हो जाएगा आपका। सिलेक्टेड के लिए आप कोई भी एक चैप्टर कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट अगर देखें तो उसमें है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
एन एंड आर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, सिंपल जो प्रॉब्लम्स रहेंगे इसके। साथ ही है सीक्वेंस एंड सीरीज, डेफिनेशन, टाइप्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फॉर्मूलाज, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये जो सिलेबस रहेगा, जिन चैप्टर से कवर होगा वो चैप्टर्स रहेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज। इन 2 चैप्टर से आपका कंप्लीट यूनिट का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। यहाँ भी अगर सिलेक्टेड करना चाहते हो तो कोई भी एक चैप्टर आप कर सकते हो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज। ये दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड ज्यादा नहीं है, तो कोई भी एक आप कर सकते हो। इस तरह से आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा, सेकंड जो सेम में बिजनेस मैथमेटिक्स है। आगे की वीडियोस में हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे।